ठीक है। नमस्कार, मैं सनी कुमार गौतम। आज हम लोग क्लास टेंथ यूपी बोर्ड में साइंस की सब क्लास लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को क्लास टेंथ की साइंस से विज्ञान की क्लास पढ़ने को मिलेगी। इसमें हम लोग सबसे पहले जो विज्ञान स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है। भौतिक विज्ञान की क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है, जो हमारा लेसन दिया है, जो हमारा लेसन होता है, इसमें लेसन जो फर्स्ट दिया है, ये दिया है प्रकाश। ठीक है। प्रकाश, इसमें आता है हमारा परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। तो हम लोग जो लेसन स्टार्ट करेंगे, इस लेसन का जो नाम दिया है वो प्रकाश दिया है। इसमें हम लोग को अब परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ना प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है। लाइट, लाइट क्या होता है, तो हम लोग शुरू से इसकी परिभाषा पढ़ते आए हैं कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। ऊर्जा होती है। ठीक है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी, ठीक है, जो हमारी आंखों पर, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर क्या करती है, दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। ठीक है। दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है जिसकी सहायता से, ठीक है, ठीक है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी सहायता से वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है। जिसकी सहायता से वस्तु हमें क्या करेंगे, दिखाई देंगी। ठीक है। वस्तु हमें क्या करेंगे, दिखाई देती है। यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर क्या करती है, दृष्टि संवेदना, ठीक है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये हमारा लाइट होता है, यानी कि प्रकाश होता है। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी वजह से वस्तु हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रकाश। ठीक है। अगर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। ठीक है। प्रकाश के गुण यानी कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, हम लोग शुरू से देखते हैं कि प्रकाश के जो गुण होते हैं, सबसे पहले जो प्रकाश का गुण होता है वो क्या होता है, कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है ये क्या करता है, निर्वात में चलता है। ठीक है। जो प्रकाश होगा ये निर्वात में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। ठीक है। यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। यानी कि निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वायु ना हो, यानी वैक्यूम, वायु ना मिले। यानी कि प्रकाश उस जगह भी आसानी से चल सकता है जहाँ पर वायु ना हो। ठीक है। दूसरा चीज होता है जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। यानी कि जो प्रकाश होता है, यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या करता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। यानी, ठीक है। तो प्रकाश के क्या गुण है, प्रकाश का जो गुण हमने पढ़ा कि प्रकाश निर्वात में क्या कर सकता है, आसानी से चल सकता है। यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि जहाँ वैक्यूम नहीं होता है, यहाँ पर वैक्यूम होता है, जहाँ पर वायु नहीं होती है वहाँ भी प्रकाश आसानी से चल सकता है। ठीक है। और प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके इतने से प्रकाश चलता है। और तीसरा जो इसका पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, यानी कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ये विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय
तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जैसे तरंगों के बारे में हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आए हैं कि तरंग क्या होते हैं ना। तो तरंग क्या होता है, जैसे कि इसमें तरंगे हमारे दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रेडियो तरंगे होती हैं और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की ना। वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियो तरंगे कहलाती है। और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। मतलब कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि होती है, ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता। तो इसका माध्यम क्या हो गया, हवा हो गया। ठीक है, जैसे ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हवा की आवश्यकता होती है, तो हवा उसका माध्यम है। उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होगी प्रकाश वहाँ भी आसानी से क्या कर देगा, चल जाएगा। जो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तीसरा होता है प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी कि जो प्रकाश होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो प्रकाश की जो चाल थी, ठीक है, प्रकाश की जो चाल थी वो कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी चाल थी। ठीक है, यानी कि प्रकाश की सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। से वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश की सहायता से तो हम वस्तु देख सकते हैं, क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं, इसका एक रीजन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार है, ठीक है, कार है, अगर ये 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, अगर कोई कार है या कोई भी बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर वो 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है तो ये लगता है कि कितना तेज चल रहा है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, अगर स्पीड बढ़ा के हम लोग मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर पर हावर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कितना तेज चल रहा है, मतलब कि बहुत तेज चलता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज करते हैं कि ये स्पीड हमारी कितनी हो जाए, ठीक है, 2000 किलोमीटर पर हावर, तो ऐसा लगेगा बस केवल आवाज़ आई और मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, किलोमीटर पर हावर दिया, मतलब इसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर हावर होने के बावजूद भी हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल आवाज़ आती है। तो प्रकाश जो होता है ये तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है, मतलब कि इतनी रफ्तार से चलता है कि 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चला गया, तो प्रकाश इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब आगे की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे